सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट टिम्बर्स लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज हमारे साथ में सत्यवीर सर जो आपको बताएंगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो इंजीनियर्स एकेडमी का एक इनिशिएटिव है। बेसिकली ये प्रोग्राम किस तरीके से चलता है और स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सत्यवीर सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा सत्यवीर सर आप सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही बताएं कि आईजीपी प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है और आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने आईजीपी प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया। सर देखिए, मैं अगर थोड़ा सा टाइम के अनुसार बताऊं तो सर लगभग अपने को 1.5 से 2 साल हुए सर जो आईजीपी शुरू हुआ है और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल हो चुका है इस टाइम पे सर इंजीनियर्स एकेडमी का। मेन ऑब्जेक्टिव है सर जितने भी देश के अंदर टेक्निकल एग्जाम होते हैं और जिनके अंदर इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसकी प्रिपरेशन, बच्चों का एप्टीट्यूड, बच्चों का पर्सनैलिटी को एनहेंस करना, हाउ टू रिएक्ट इन द इंटरव्यू, हाउ टू एक्ट इन द इंटरव्यू, हाउ टू गिव द आंसर इनटू द इंटरव्यू। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जवाब लेके बेसिकली ये हमारा एक थॉट है सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से निम्बस पर कॉन्टिन्यूसली आईजीपी चल रहा है। तो अभी काफ़ी इंटरव्यूज हम लोगों ने करवाए हैं, मतलब आपके गाइडेंस के अंदर आईजीपी काफ़ी अच्छे से चल भी रहा है। मैं चाहता हूँ आप बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि करंट में कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए और आपके भी मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा एक बार स्टूडेंट्स को बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसी के लिए स्टूडेंट अभी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इंटरव्यू किस किस के लिए चल रहे हैं अभी। सर बीपीएससी और एचपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के सर लगभग 800 स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शॉर्टलिस्टेड हैं और एचपीएससी लेक्चर पोजीशन के लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं सर, जिसमें लगभग सारी ब्रांच है जैसे मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, लगभग 500 स्टूडेंट्स सर शॉर्टलिस्टेड हैं। तो अभी ये बड़े इंटरव्यूज हैं सर। चलिए, अगर डियर स्टूडेंट्स आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट इन वैकेंसीज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है तो सत्यवीर सर ने इसके लिए अलग से वीडियोस डाले हैं, तो आप लोग जाकर गूगल फॉर्म वहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी टीम की साइड से आपके पास कॉल आएगा जहाँ से आप मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें आपने चलाई है आईजीपी के अंदर। मैं ये जानना चाहूँगा कि सर अभी जितने भी इंटरव्यूज़ आपने करवाए हैं इन वैकेंसीज से पहले, उन वैकेंसीज में जो सिलेक्शन रेशियो है, देखिए सिलेक्शन रेशियो ऑफ कोर्स जितनी सीट रहेगी उसके एक पर्टिकुलर रेशियो में स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बच्चा जो घर पे बैठ के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है और वो बच्चा जो आईजीपी में एनरोल हो रहा है, इनके सिलेक्शन रेशियो में क्या डिफरेंस आ रहा है और कितना डिफरेंस आ रहा है। सर देखिए, इसके पीछे की थोड़ा सा गणित ये रहता है कि जिसके सर मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो सर कुछ ही बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं, उनका अगर 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो जाता है तो खास फर्क नहीं पड़ता है। बट सर जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं होते, इंटरव्यू उनके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू में 1 मार्क भी बढ़ता है और डेफिनेटली इंटरव्यू में मार्क्स आपके तभी बढ़ेंगे जब आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस किया है, आपने ये सीखा है कि हाउ टू एक्ट इन द इंटरव्यू। तो ये चीज़ें सर उसके इंटरव्यू में डेफिनेटली मार्क्स को बढ़ाता है और फाइनल सिलेक्शन में डेफिनेटली हेल्प करता है सर। सर मतलब आपके कहने से मैं समझ पा रहा हूँ कि वो बच्चे जिनके रिटर्न में एग्जाम अच्छे रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं और वो कॉन्फिडेंट है कि इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करेंगे, अगर वो आईजीपी में आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो बच्चे जिनके मार्क्स मॉडरेट रहे या थोड़ा सा मॉडरेट से कम रहे, मुझे लगता है कि उनको मॉक इंटरव्यूज देना चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर वहाँ पर आपके 2 से 5 नंबर अगर बढ़ते हैं तो काफ़ी मदद मिलने वाली है। सर मेरे ख्याल से आपने एक वीडियो में बताया भी था कि इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं ना उसमें मिनिमम क्राइटेरिया और मैक्सिमम क्राइटेरिया ऑलमोस्ट उसी के आसपास मार्क्स चलते रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो अगर आप मॉडरेट या बिलो मॉडरेट आ रहे हैं, मतलब एवरेज से थोड़ा सा भी नीचे आ रहे हैं आप, तो आप मॉक इंटरव्यू से प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि वहां से आपके मार्क्स जो है थोड़े से और बढ़ जाए। अच्छा सर एक बात ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर सर, जैसे कि ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का बताया, बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनके अंदर इंटरव्यू में एक प्रोसेस होती है सर, ग्रुप डिस्कशन, ये एलिमिनेटिंग राउंड होते हैं। चाहे आपके मेंस में कितने ही मार्क्स हो, अगर आप इनमें फेल हो गए हैं तो यू विल गेट आउट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस सर डायरेक्टली। तो सर ऐसा कुछ प्रोग्राम अपने यहाँ पर भी चल रहा है कि बच्चा मतलब जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। सर डेफिनेटली ग्रुप डिस्कशन जिस भी सिलेक्शन प्रोसेस में रहा है सर, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कराए हैं सर ग्रुप डिस्कशन को लेके, चाहे वो पीएसयूज हो या किसी स्टेट कमीशन का हो सर, तो एक भी स्टूडेंट से पैसा नहीं लिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट किए गए। कॉस्ट से याद है सर, वैसे भी अगर अपन मॉक इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल करवाते हैं तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, मेरे ख्याल से शायद 300 रुपीज़ फीस रखी गई है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये मैंने देखा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जो फीस भी अच्छी रखते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आपने जो आईजीपी बच्चों के लिए प्लान किया है उसकी फीस इतनी मिनिमम रखी है? सर इसके पीछे रीज़न यही है कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी गई सर,
इसके पीछे रीजन ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट होते हैं वो ये चीज देखी जाए। मतलब कोई भी स्टूडेंट पैसे को लेके एटलीस्ट इस सेगमेंट से तो वंचित ना रह जाए सर। तो फीस यू कैन से कि मेकिंग मनी इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द आईजीपी प्रोग्राम, बट हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचना इज आवर मेन गोल सर। तो सर फिर बच्चों की क्वेरी आएगी, सर क्यों ना फिर फ्री में कर दिया जाए? बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। फ्री में करने से सर क्या होता है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है कि जैसे 2 स्टूडेंट एक सीरियस नहीं है, तो ना सीरियस वाला स्टूडेंट भी एंटर करता है सर उसके अंदर, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए कि अब बच्चा भी थोड़ा सा उस इंटरव्यू के लिए सीरियस रहे। ठीक है, बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल चार्जेस है, इतना तो ऑफ कोर्स बनता ही है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो सिलेक्शंस अभी तक हुए हैं, किन किन प्रोग्राम से कितने सिलेक्शन हुए हैं, थोड़ा सा अगर आप स्टूडेंट्स को बताएंगे ना तो उनको भी लगेगा कि हाँ वाकई में आपके आईजीपी प्रोग्राम से बहुत सारे, हालांकि सब जानते हैं क्योंकि निम्बस पे कंटिन्यूअसली वीडियोस आते रहते हैं कि आरपीएससी में क्या सिलेक्शन रहे हैं, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेटेस्ट अगर देखें तो उसमें कितने सिलेक्शंस रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार बच्चों को बताएं कि सिलेक्शंस रेशियो या फिर कितने सिलेक्शंस हुए हैं आईजीपी के थ्रू। सर देखिए, बहुत सारे इंटरव्यूज हमने करवाए, देश में जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं उनके इंटरव्यूज करवाए हैं, बहुत सबका बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं 2-3 जरूर बताऊंगा सर। एक तो सर आरपीएससी एईएन में हमारे 560 स्टूडेंट्स यू कैन से कि फाइनल सिलेक्शन में आए हैं। सर आरपीएससी तो मतलब एक उत्सव था सर, बिल्कुल वाकई में इतने सिलेक्शंस मतलब पहले मैंने नहीं देखी सीरियसली। बिल्कुल सर। आईजीपी जो मुझे लग रहा है कि जो मेन रोल में आया ना, आरपीएससी एईएन की जो धमाकेदार सक्सेस थी ना, उसी से आया सर। बिल्कुल सर, वो बहुत एक तगड़ा मोटिवेशन था सर हमारी टीम के लिए, हम सब फैकल्टीज के लिए भी। और दूसरा सर यूपीपीएससी लेक्चरशिप, उसके अंदर हमारे लगभग आप मान लीजिए 250 स्टूडेंट्स सर फाइनल सिलेक्टेड है, मतलब आज वो लेक्चर के पद पे हैं। और अगर मैं सारे पीएसयूज का काउंट करूं तो मोर देन 100 स्टूडेंट्स सर पीएसयूज में प्लेस्ड हैं सर। तो ये इतना लोकप्रिय है, आप ये मान लीजिए इतना मतलब ये फेमस है आईजीपी कि सर आरपीएससी में और यूपीपीएससी लेक्चरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट स्लॉट की वजह से इंटरव्यू नहीं दे पाए सर, इतना सारा हैक्टिक हो गया था। हमारे पैनल मेंबर 12-12 घंटे इंटरव्यू ले रहे थे सर। नहीं सर, उस टाइम तो मुझे ही पता है कि काफ़ी आपने मेहनत की थी, आपकी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी, तो इतना ज़्यादा हेक्टिक चल रही थी चीज़ें। कोई बोल रहा था सर मुझे सेकंड राउंड के लिए इंटरव्यू अलॉट करवा दीजिए, कोई बोल रहा था थर्ड राउंड के लिए, पर मिल नहीं पा रहा था क्योंकि इतना हेक्टिक हुआ था। अभी जेपीएससी के इंटरव्यूज भी चले थे सर, उसके अंदर भी चीजें इतनी हेक्टिक हो रही थी, तो पता चल रहा पॉपुलैरिटी आईजीपी की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो विनय सर का हम्बल नेचर है कि आपने मेहनत की। अगर वास्तविकता बात की जाए तो विनय सर ने खुद पटना सेंटर पे 12-12 घंटे इंटरव्यू लिए हैं। हाँ बिल्कुल सर, पटना सेंटर के बाद मैं रांची सेंटर पे भी गया हूँ। बिल्कुल सर। और रांची सेंटर पे भी मैंने काफी इंटरव्यूज लेते। चलिए सर, मेरे पास इतने सारे किस्से हैं बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे किस्से बताएं बच्चों को जो आपके लिए इंटरव्यू में पहली बार लाइक इंस्पिरेशन रहे, या फिर कुछ फनी मोमेंट्स नहीं होते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बच्चों को बताएं जिससे बच्चों को जानने को मिले कि यार इंटरव्यू में क्या क्या हो सकता है एग्जैक्टली। सर मुझे 2 किस्से ऐसे याद आ रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन का किस्सा बताता हूँ सर। नहीं सर, हम दोनों सुनेंगे। दोनों सुनेंगे? बिल्कुल सर। चलिए सर, दोनों सुनाएंगे बिल्कुल आपको। तो पहला किस्सा सर कुछ ऐसा है कि एक स्टूडेंट था और वो इंटरव्यू देना है सर, ये दिल्ली साकेत सेंटर की बात है। तो वो बोलते टाइम शिवर कर रहा था, कांप रहा था सर। तो जैसे कि हम तो आइडिया लगाते हैं कि कांप रहा है, इसका मतलब कॉन्फिडेंस रहा नहीं है स्टूडेंट के अंदर, और वो बेसिकली ऐसे कांप रहा है। तो जैसे इंटरव्यू डन हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप कांप क्यों रहे थे, आपके कॉन्फिडेंस पे आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट ने कहा सर कि ये मुझे मेडिकल दिक्कत है, मैं अर्ली बर्थ का केस हूँ और इस वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। और मैंने इस एग्जाम के अलावा इसरो का एग्जाम और 2-3 पीएसयूज के एग्जाम के नाम भी बताए सर कि मैंने क्रैक किए हैं, बट फाइनल इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरव्यू में आप अपना पर्सनैलिटी को दिखाते हैं और वहाँ से आप जज किए जाते हैं। मेन ये जो कॉज रहा होगा इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बिल्कुल सर, तो मुझे भी ऐसा ही लगा। तो मैंने कहा, बट स्टूडेंट अच्छा था सर, जवाब सही दे रहा था। तो सर ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट आया तो मैंने अपनी टीम को बोला था कि स्टूडेंट ये नाम है, जब भी फाइनल सिलेक्शन हो तो जरूर मुझे बताएं सर। तो फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आया सर लेक्चरशिप यूपीपीएससी का, और फॉर्चुनेटली और बहुत ही मतलब अच्छे से उस बंदे का जो है सिलेक्शन हो गया। चलिए तो मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन बात थी। बिल्कुल सर, अपनी पूरी टीम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल कि आप इतनी कठिनाइयों से जूझते हुए भी अपना जो भी गोल है उसको पा लेते हो विदाउट थिंकिंग कि आपके सराउंडिंग में सर्कमस्टेंसेस। सर इतने इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं, उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही है। बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए भी और जो हमारे वॉचर्स हैं उनके लिए भी। और अभी एक फनी किस्सा सुनाता हूँ सर। दूसरे किस्से का भी हम वेट कर रहे हैं। सर फनी किस्सा कुछ ऐसा है कि एक लड़का आया, और ये बात है लखनऊ की सर, लखनऊ की या दिल्ली की मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा, ऑफलाइन की बात है। ऑफलाइन की बात है। बताएं।
तो सर स्टूडेंट ने कहा कि हम इंट्रोडक्शन में बोला कि मैं संत कबीर नगर से हूँ। तो एक पैनल मेंबर ने पूछा कि ठीक है, कबीर के दोहे याद हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल याद है। तो हमने कहा सुनाइए कोई एक दोहा। तो सर उसने कहा कि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों। तो सर जैसे उसने ये कहा तो शायद कबीर अगर जिंदा होते तो दोबारा मरने की कोशिश करते। सीरियसली सर, मतलब ये तो ऐसा दुआ है स्कूल का बच्चा भी बता देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इससे सर ये है कि इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप गलत चीज को भी सही आप दिखा सकते हैं। एंड इफ यू आर लेस कॉन्फिडेंट तो जो आपको आता है वो भी आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, इंटरव्यू खेल ही है कि मतलब बच्चा सोचता है कि सर इतनी चीजें मुझे आती है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि आपके पास में आज क्या है और इंटरव्यू में आप क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर ये समझ आपके अंदर आ जाती है ना तो आप इंटरव्यू बखूबी खेल जाएंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बस यही कहानी है सर आईजीपी की, जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि आप आज कहाँ पर हो और इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि सर जिनको मतलब एवरेज मान सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, एवरेज चीज़ें रहती है, लेकिन उसके बाद में भी मॉक इंटरव्यूज दे के उन्होंने अपने आप को इतना तैयार किया है कि सर इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सर। सर मुझे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। सर अभी HPSC लेक्चरशिप के इंटरव्यू चल रहे हैं और BPSC के चल रहे हैं सर। ये 2 इंटरव्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये इधर उधर घूम रहे हैं कहाँ से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाए। तो सर ऑनलाइन तो है ही है, ऑनलाइन तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ऑफलाइन भी सर, जैसे कि साकेत सेंटर दिल्ली का, और जो बिहार साइड में स्टूडेंट बिलोंग करते हैं बिहार से, पटना सेंटर पे जाके, रांची सेंटर पे जाके अपने ऑफलाइन इंटरव्यू को आप बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कंसेप्शन होता है कि ऑफलाइन इंटरव्यूज में ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे, ज़्यादा एनहेंस कर पाएंगे। तो डेफिनेटली वो साकेत सेंटर, राजस्थान में हो तो जयपुर सेंटर, और बिहार में हो तो पटना और रांची सेंटर को डेफिनेटली इंटरव्यू दे सकते हैं सर। बिल्कुल सर, ऑफलाइन इंटरव्यू जो होता है ऑफकोर्स बच्चों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। बिल्कुल मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऑफलाइन जा सकते हैं बेटा आप ऑफलाइन जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाएं। ऑनलाइन को ऐसा ना सोचें कि वहाँ पर आपको चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी। हमारी टीम ऑनलाइन पर भी उतनी मेहनत से काम कर रही है जितनी ऑफलाइन पर कर रही है। तो अगर आप ऑफलाइन नहीं पहुँच पाते हैं तो ऑनलाइन जाए। अच्छा सर, इन इंटरव्यूज़ के लिए ऑफकोर्स मेरे ख्याल से हर वीडियो के साथ में गूगल फॉर्म अटैच होता है। बिल्कुल सर, गूगल फॉर्म अटैच। तो आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। आईजीपी की टीम की साइड से आपके पास कॉल आएगा, आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आपको उसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवीर सर, आज आप हमारे साथ जुड़े। और काफ़ी बच्चे थे जो आईजीपी को लेके काफ़ी क्वेरीज थी उनकी क्वेरीज आपने सॉल्व की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में, ये है आपकी फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.